सेगमेंट में फर्स्ट टाइम मेमोरेबल सीट्स मिली हैं वरना के अंदर। 2 लोगों के अकॉर्डिंग इसकी मेमोरी सेट कर सकते हो आप। सेगमेंट के अंदर फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग हुंडई ने दिया है वरना के अंदर। अगर इसके अलावा इसकी कंपटीटर किसी भी गाड़ी के अंदर मिलता है सेगमेंट में तो आप बता के जाना। सेगमेंट के अंदर सबसे बड़ा व्हील बेस मिल जाता है और सबसे लंबी गाड़ी है ये, जिसका बेनिफिट मिलता है आपको अच्छा स्पेस और अच्छा बूट स्पेस। न्यू हुंडई वरना का जो वेरिएंट अपने साथ आज खड़ा है, ये वो वेरिएंट है जो आपकी ना सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर देता है। टॉप वाले फीचर भी सारे इस गाड़ी के अंदर आपको मिल जाते हैं। वेरिएंट कौन सा है, प्राइस क्या है, सब चीजों के बारे में बात करेंगे और क्या क्या अपडेट है, क्या नया है, क्या पुराना है, उस चीज को भी लेके आपको फीचर्स हैं, पार्ट्स है, क्या चेंज हुआ है, क्या नया पार्ट है, क्या पुराना पार्ट है, वो भी साथ के साथ बात करते हुए चलेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव। आज अपने साथ खड़ी है हुंडई वरना फेसलिफ्ट, जो कि रिसेंटली लॉन्च हुई है। HX6 प्लस CVT ट्रांसमिशन के साथ वेरिएंट है ये। HX6 प्लस पेट्रोल में है, CVT ट्रांसमिशन है। एक्स शोरूम आ जाते हैं इस गाड़ी के 15,02,400। ऑन रोड स्टेट और सिटी वाइज प्राइस वेरी करते हैं, कौन सी स्टेट कौन सी सिटी से आप लोग बिलोंग करते हो। बाकी अगर हम रजिस्ट्रेशन और सिर्फ RTO चार्जेस लगा के बात करें, जहां फिलहाल मैं हूं हरियाणा फरीदाबाद, यहाँ अगर आप सिर्फ इसका रजिस्ट्रेशन और RTO चार्ज लगा के चलते हैं तो उसके साथ कॉस्ट करती है गाड़ी तकरीबन 17,18,000 के आसपास। 17,20,000 18,000 रुपये आप लगा सकते हो। बट छोटी छोटी चीजें बढ़ जाती है, फास्ट टैग हो गया, पार्ट एड ऑन हो गए, एसेसरीज एड ऑन हो गई, तो वहां प्राइस में थोड़ा फर्क आ जाता है। और रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी जो परसेंटेज है वो अलग अलग है स्टेट वाइज। अब बात करें इस 5 स्टार फेसलिफ्ट वरना के अंदर आपको क्या क्या मिल जाता है। सबसे पहले तो अपनी सेगमेंट में सबसे ज्यादा बड़ा व्हील बेस है इसका 2670 mm का। सबसे ज्यादा लेंथ मिल जाती है अपनी सेगमेंट के अंदर और गाड़ी की विड्थ भी अपनी सेगमेंट में ज्यादा ही है। अपडेट क्या है, देखो जैसा आप फ्रंट पे आओगे 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली हुई है इसकी बिल्ड क्वालिटी को। यहाँ पे आपको वाइपर्स मिलेंगे, कोई रेन सेंसिंग वाइपर्स हैं, कोई नहीं, रेन सेंसिंग वाइपर्स हैं। और जब इस तरह से आप आएंगे तो यहाँ पे आपको बोनट पे साटन लुक में हुंडई का लोगो मिलेगा। कनेक्टेड DRLs हैं जो कि बोनट के नीचे भी हैं और DRLs और टर्न इंडिकेटर वाला पॉइंट अलग दिया गया है जो कि हेडलैम्प यूनिट के ऊपर है। यहाँ हेडलैम्प यूनिट इसकी चेंज हुई है, बिल्कुल स्लीक से 2 LED प्रोजेक्टर्स आपको मिलेंगे, नीचे वाला हाई बीम के लिए, ऊपर वाला लो बीम के लिए। 4 पार्किंग सेंसर्स पॉइंट करे हुए हैं, बाई फंक्शनल हेडलैम्प सेटअप इसके अंदर मिलेगा। फॉग लैंप्स वगैरह तो अब प्रथा खत्म होती जा रही है फॉग लैंप्स की देखा जाए, और यहीं आप देखोगे सी थ्रो पास मिल जाएगा हेडलैम्प यूनिट के अंदर। 4 पार्किंग सेंसर हैं। इसका जो रेडिएटर ग्रिल है ये बिल्कुल ग्लोसी ब्लैक है, कुछ ग्रेस भी इसके अंदर, ग्रे कलर का भी शेड आपको देखने के लिए मिलेगा। फेसलिफ्ट वरना में देखो फ्रंट वाला न्यू बोल्ड बम्पर मिल जाता है आपको, बाकी फ्रंट गाड़ी का यहां से आप देख सकते हो, और ये कनेक्टेड DRLs आपको मिल जाते हैं। साटन लुक में हुंडई का लोगो। वहीं जब आप साइड प्रोफाइल में आओगे, यहाँ अलॉय व्हील्स चेंज हो चुके हैं, न्यू अलॉय व्हील्स मिलेंगे। फ्रंट डिस्क है, रियर में आपको साथ साथ चेक करा देता हूँ। रियर इसके अंदर ड्रम ब्रेक्स है, डायमंड कट 16 इंच के अलॉय व्हील्स मिलेंगे। और टायर साइज की बात करें तो 205/55/16 का टायर साइज आपको इसके अंदर मिलेगा। कुछ इस तरह के व्हील्स हैं डुअल टोन के अंदर। फेंडर पे कोई क्लैडिंग वगैरह का पार्ट नहीं है, प्लेन क्लैडिंग फेंडर मिलेगा। ORVM इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल रिएक्टेबल मिलेंगे विद LED टर्न इंडिकेटर। जो डोर हैंडल्स है वो कुछ सिल्वर कलर के अंदर दिए गए हैं, बेडिंग मिलेगी विंडो के बॉटम तक आपको। बाकी जो कलर कॉम्बिनेशन है ब्लू के साथ सिल्वर डोर हैंडल्स अच्छे लग रहे हैं देखने में। A पिलर बॉडी कलर है, BC मैट ब्लैक में दिया गया है। यहाँ पे मूनरूफ मिल जाता है आपको, शार्क फिन एंटीना है, फ्यूल लेड आपका अंदर से अनलॉक होगा। बाकी गाड़ी का को ड्राइवर साइड प्रोफाइल भी आप यहाँ से देख सकते हो। काफी लंबी गाड़ी आप देख रहे हो, फ्रेम के अंदर भी गाड़ी पूरी नहीं आ पा रही। जब हम इसके रियर लुक पाएंगे, कुछ H शेप में आपको कनेक्टेड DRLs मिलेंगे, बीच में वरना की बैजिंग है एक विजिबल कवर के अंदर। यहाँ पॉइंट में स्टॉप लैंप्स दिए हुए हैं, तकरीबन देखा जाए तो 5 और 4 9 स्टॉप पॉइंट बनाए गए। और जो टेल लैंप है वो देखो क्या प्यारा टेक्सचर आ रहा है इसके अंदर, काफी अच्छे लग रहे हैं। नीचे टर्न इंडिकेटर और है रिवर्स लाइट के लिए, यहाँ रिवर्स कैमरा मिल जाएगा आपको। और टर्न इंडिकेटर वाला पॉइंट कुछ इस तरह से वर्क करेगा। 4 पार्किंग सेंसर्स हैं रियर में, डिफॉगर है,
और 2 रिफ्लेक्टर के पॉइंट भी दिए गए हैं। डिफॉगर ऊपर हमें, नीचे डिफॉगर बोल गया, नीचे रिफ्लेक्टर है, स्किड प्लेट है और ब्लैक के ऊपर स्किड प्लेट दी गई है, 2 रिफ्लेक्टर्स दिए गए हैं और कुछ डिफ्यूजर टाइप यहाँ पे ट्रीटमेंट दिया गया है। ऊपर आओगे तो यहाँ भी देखो एक स्पॉइलर लगाया गया है कुछ स्पोर्टी लुक के लिए, अपर लिप जिसे बोलते हैं, और ये ब्लैक कलर में है, बॉडी ब्लू है, ये ब्लैक कलर में है। रेयर डिफॉगर है, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप है, यहाँ शार्क फिन एंटीना। अच्छा, ड्राइवर साइड रिप का सेंसर भी दिया हुआ है और चाबी की जगह भी दी गई है। तो ये तो हो चुका एक्सटीरियर। अब चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर की तरफ। अच्छा, ये तो हो चुका एक्सटीरियर। अब इंटीरियर की तरफ चलने से पहले की देख लो, कुछ इस तरह की मिलेगी आपको, वो न्यू वर्ना के साथ। लॉक अनलॉक ये प्रेस कर कोई गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। और ये बूट स्पेस अनलॉक करने के लिए, इसमें हमें इलेक्ट्रिक बूट गेट तो नहीं मिलता, बट ये देखो जैसे मैं इसका बटन प्रेस करके रखूंगा, कुछ मैकेनिज्म ऐसा यूज करा जाता है कि बूट गेट आपका इतना ओपन इसके अंदर हो जाएगा। ये देखिए 500 प्लस लीटर का, 521 लीटर से ऊपर का ही बैठ जाता है बूट स्पेस। 521 लीटर हुंडई बोलती है, बट 521 लीटर का ये मान के चले तो काफी बड़ा बूट स्पेस है। और यहाँ आपका स्पेयर व्हील और टूल्स आपको मिल जाएंगे। तो कुछ इस तरह का बूट स्पेस मिलेगा और अच्छा मैकेनिज्म यूज करा गया है टेल गेट के लिए। इसके देखो गाड़ी अभी भी लॉक है, बट टेल गेट ओपन हो गया था। और मैं एक बार इसको गाड़ी लॉक कर ली मैंने, पर आपको स्टार्ट कर दिखाता हूँ, ठीक है। ये बटन हम प्रेस करेंगे, यहाँ पे देखो ये गाड़ी स्टार्ट हो गई। इसके हैजार्ड लाइट ऑन होंगे और यहाँ पे गाड़ी ऑन हो जाएगी और इसी बटन से आप गाड़ी को बंद भी कर सकते हैं। अब मैं गाड़ी अनलॉक करूंगा तो देखो ORBM अनफोल्ड होंगे, लॉक के साथ फोल्ड और अनलॉक के साथ अनफोल्ड होंगे। पैसेंजर डोर जैसे मैं इसकी ओपन करता हूं तो यहां देखोगे आप कर्टन है सेकंड रो में, पैसेंजर सीट्स के लिए दोनों तरफ कर्टन दिए गए हैं। यहाँ ब्लैक और वेज कलर का ट्रीटमेंट है। डोर ओपनर, लॉक अनलॉक के लिए क्रोम में बटन है, ग्लास अप डाउन करने के लिए। बॉस के 8 स्पीकर्स मिलेंगे इस गाड़ी के अंदर आपको। मैंने कहा था ना, फीचर्स देखना कितने अट्रैक्टिव हैं। इसमें 8 बॉस के स्पीकर्स मिल जाते हैं आपको और इसके अंदर ट्विटर्स भी दिए गए हैं। मैं अभी आपको ट्विटर्स भी बता देता हूँ। 2 ट्विटर हैं, 8 स्पीकर्स मिलेंगे। जो पैसेंजर ट्रिम आर्मरेस्ट है ये भी सॉफ्ट टच में है, कलर कॉम्बिनेशन काफी अच्छा है। जो सीट अपलॉस्ट्री है ये भी चेंज हुई है। यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट है बीच में और ये अच्छा बेंच सीट है, बीच में आर्मरेस्ट है विद 2 कप होल्डर, 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए गए। यहाँ टाइप सी चार्जिंग पॉइंट है, 2 AC वेंट्स हैं नीचे और लाइट पीछे भी दी गई है और 2 लाइट्स आगे भी दी गई हैं। बाकी सीट का जो रिक्लाइन एंगल है वो आप आइडिया लगा सकते हो कितनी कंफर्ट ये रहने वाली है और स्पेस भी कितना इस गाड़ी के अंदर मिलने वाला है आपको। इसे कर देते हैं बंद और आ जाते हैं अब ड्राइवर सीट पे। तो मैं जैसे ही ड्राइवर डोर ओपन करूंगा, विंडो डाउन करी हुई है मैंने इसकी, अगर मैं इसकी विंडो अप कर देता हूं, पहले मैं इसे एक बार अप कर दूं, देखो सीट आगे गई ना, ये वो ऑन होते ही इग्निशन, मैंने इग्निशन ऑफ करा, ठीक है। यहाँ मैं इग्निशन इसका ऑफ कर देता हूँ, ये देखो सीट पीछे जाएगी। ये वेलकम फीचर बोल सकते हो। मैं जैसे गाड़ी मैंने यहाँ लॉक भी कर दी, ठीक है। ये ORBM फोल्ड हो गए यहाँ पे। अब मैं वापस से रिक्वेस्ट सेंसर प्रेस करूंगा और यहाँ पे ये ग्लास खोला हुआ है, इस वजह से नहीं जा रही, वरना ये सीट आगे पीछे होगी। जैसे मैं डोर खोलूंगा तो ये सीट पीछे जाएगी और बैठने के बाद वापस एडजस्ट हो जाएगी जब मैं इग्निशन ऑन करूंगा। 8 वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टमेंट मिलेगी इसके अंदर आपको। वेंटिलेटेड है या नहीं वो मैं अंदर बताऊंगा। कॉर्निंग एयर बैग है, दोनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए हुए हैं और सीट का जो कलर है वो काफी अच्छा दिया हुआ, लेदरेट भी काफी अच्छा यूज है। ब्राउन पाइपिंग है साइड में। यहाँ पे ब्रेक, एक्सीलेटर, डेड पैडल भी है। यहाँ पे ट्रैक्शन ऑन ऑफ है, आइडल ऑन ऑफ है और हेडलाइट लेवलर भी दिया गया है। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, एम्बियंट लाइटिंग आप डोर पे देख पा रहे, यहाँ पे डैशबोर्ड पे, डोर पे इस जगह पे आएगी। अच्छा, ड्राइवर सीट पे बैठने से पहले देखो यहाँ पे ना चारों पावर विंडोज दी गई हैं इस जगह पे, ठीक है। ड्राइवर सिंगल टच अप डाउन है, गाड़ी लॉक अनलॉक के लिए, ये ORBM फोल्ड अनफोल्ड के लिए और 2 मेमोरेबल सीट्स के ऑप्शन मिलेंगे आपको। 2 लोगों के अकॉर्डिंग इसकी मेमोरी सेट कर सकते हो। ये पहले वरना में नहीं आता था और ये सेगमेंट में भी फर्स्ट टाइम है कि इस सेगमेंट पे हमें मेमोरेबल सीट्स मिल रही हैं।
डोर ओपनर, लॉक अनलॉक के लिए, ड्राइवर ट्रिम आर्मरेस्ट सॉफ्ट टच में है। यहाँ स्पीकर टोटल 8 मिलते हैं आपको, 2 ट्विटर्स मिल जाते हैं और यहाँ भी अच्छा स्पेस दिया गया है। बाकी चलते हैं अब गाड़ी के अंदर। जब अंदर चलूंगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। चलते हैं अब गाड़ी के अंदर। अब बैठ गया हूं मैं न्यू हुंडई वर्ना फेसलिफ्ट HX6 प्लस CVT ट्रांसमिशन की ड्राइवर सीट पे। यहाँ से ड्राइवर फ्रंट भी देख लो। यहाँ ना गाड़ी में आप कहीं भी कोई कहे ना कमी नहीं निकाल सकते। प्राइस सेगमेंट के अंदर 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग, बिल्ड क्वालिटी मिल रही है, 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं। कलर कॉम्बिनेशन देखो कितना अच्छा गाड़ी के अंदर बनाया गया है। बाकी चलो सब चीज़ों के बारे में एक एक करके डिटेल में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं स्टीयरिंग से। स्टीयरिंग यहाँ फ्लैट बॉटम है, ये भी फर्स्ट इन सेगमेंट है। इस सेगमेंट में आपको फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग नहीं मिलता, बट यहाँ हुंडई ने फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग दे दिया है और स्टीयरिंग एडजस्टमेंट भी यहाँ आपको दी गई है, जिसके अंदर टेलीस्कोपिक एंड टिल्ट दोनों एडजस्टमेंट आपको मिलेंगे। तो ये तो हो गया स्टीयरिंग एडजस्टमेंट। अब स्टीयरिंग देख लो, फर्स्ट इन सेगमेंट फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग मिल रहा है, 3 स्पोक के अंदर है। यहाँ कोई हुंडई का लोगो नहीं मिलता। रीजन ग्लोबली जब गाड़ी सेल हो रही होती है हुंडई की कोई भी, तो 4 डॉट्स आपको हुंडई की गाड़ियों में देखने के लिए मिलेंगे। 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं। यहाँ क्रूज कंट्रोल यूनिट दी गई है, यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स दिए गए हैं। अब देखो आप राइट में आ गए, यहाँ क्रूज कंट्रोल यूनिट लेफ्ट में आ गई है। ये सबसे बड़ी पहचान है ग्लोबली सेल होने की, क्योंकि काफी जगहों पे लेफ्ट ड्राइव होता है, राइट ड्राइव होता है, तो उस हिसाब से ये चीजें एडजस्ट करी जाती हैं। रैप है, दोनों तरफ ग्रिप दी गई है स्टीयरिंग पे। एयरबैग 6 मिल जाते हैं। अपर वेरिएंट्स में 7 एयरबैग भी हैं इसके अंदर। पैडल शिफ्टर्स मिल जाते हैं क्योंकि CVT ट्रांसमिशन है। यहाँ आपको ऑटो हेडलैम्प कंट्रोल्स मिलेंगे, बाई फंक्शनल हेडलैम्प सेटअप है वो आपको यहाँ कंट्रोल्स मिलेंगे, और यहाँ रेंज सेंसिंग वाइपर के कंट्रोल्स दिए हुए हैं। यहाँ आपको 10.25 इंच की 2 इंटीग्रेटेड स्क्रीन मिलेंगी। ये मीटर है, ये म्यूजिक सिस्टम है। क्या क्या इनके अंदर मिल जाता है मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखो जैसे मैं इसे एसेसरीज मोड इसका ऑन करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो पूरी गाड़ी स्कैन होगी और उसके बाद इसका मीटर ऑन हो जाएगा। जो लेफ्ट में आप देख रहे हो ये स्पीड मीटर है, किलोमीटर पर आवर जहां लिखा हुआ है, और राइट में टैकोमीटर दिया हुआ है। पार्कड है तो पर P लिखा रहा है, किलोमीटर आ रहे हैं। शिपिंग मोड जो बैटरीज की एसेसरीज वाली है वो कितनी चार्ज है वो दिखा रहा है। वेदर टेम्परेचर किलोमीटर्स, लेफ्ट में पेट्रोल गेज है, राइट में इंजन टेम्परेचर गेज आ रहा है। उसके अलावा इसमें आप करंट ट्रिप देख सकते हो, सिंस रिफ्यूलिंग देख सकते हो, सिंस लास्ट रीसेट देख सकते हो। ऑटो स्टॉप टाइम भी आपको शो करेगा। डायरेक्शंस देख सकते हो यहाँ पे, और TPMS भी इसके अंदर दिया गया। देखा जाए तो काम के सारे फीचर्स हैं और आपको इंटीग्रेटेड स्क्रीन्स मिल रही हैं 2-2। तो मुझे नहीं लगता कि प्राइस सेगमेंट पे कहीं गाड़ी के अंदर कोई कमी है। यहाँ विंडोज के लिए वेंट है, कुछ इस तरह से डैशबोर्ड मिलेगा काफी बड़ा। यहाँ भी आप कुछ सामान रख सकते हो, रखना चाहो तो स्लिपलेस है, किसी तरह से स्लिप वगैरह नहीं होगा। ये डैशबोर्ड हो गया आपका। यहाँ पे 10.25 इंच की स्क्रीन मिल जाती है जिसमें एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस दिया गया है। 8 बॉस के स्पीकर्स दिए गए हैं, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, बॉस के स्पीकर्स मिलेंगे और 2 ट्विटर्स मिल जाते हैं इसके अंदर। और देखो सीट बेल्ट के लिए ना यहाँ पे लाइट आ रही है, ये पैसेंजर एयरबैग के लिए सीट बेल्ट के लिए यहाँ पे लाइट आ रही है। एम्बियंट लाइट है जो कि तकरीबन 64 कलर्स में आपको मिलेगी। डोर्स पे देख सकते हो यहाँ पे कुछ इस तरह से एम्बियंट लाइट आपका काम करेगी। कि इसके अंदर आप ब्लू लिंक भी कर सकते हो, मोबाइल के थ्रू कनेक्ट हो जाएगा, गाड़ी स्टार्ट करना और सारी चीज़ें। कुछ इस तरह का iOS है, सॉफ्ट काफ़ी टच है इसका। और कैमरा व्यू अगर आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरह का विद गाइडलाइंस कैमरा व्यू मिलेगा। ये इंडोर में है तो थोड़ा आपको डार्क लग रहा होगा, बाकी कैमरा क्वालिटी इनकी ठीक है हुंडई की। कुछ बोल नहीं सकते इनको कुछ बोल नहीं सकते, मतलब ये नहीं बोल सकते कि आपकी बिल्ड क्वालिटी में कोई दिक्कत है। AC वेंट्स हैं जो उनके अंदर भी क्रोम दिया गया है, लाइट है। यहाँ पे आपको एक पूरा टच पैनल दिया गया है, ठीक है। एक बटन आ गया है यहाँ पे, AC के फ्रंट रेयर डिफॉगर के बटन है AC ऑफ करने के लिए, और यहाँ ऑटो 3 पॉइंट्स में आप यहाँ लो, मीडियम और हाई AC चला सकते हो, ये ऑफ करने के लिए है। यहाँ पे आपका 2 ट्यूनर्स दिए गए हैं, ये टेम्परेचर के लिए है, सिंगल जोन टेम्परेचर मिलेगा, ये AC के फैंस के लिए, ठीक है, ये फैन स्पीड के लिए। और अगर आपको ये उसके लिए म्यूजिक सिस्टम के लिए यूज करना है तो आप यहाँ प्रेस करोगे बटन को और ये आपका म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स इसमें सारे शो करेगा आपको, जितने भी मैप, ट्रैक, सीक, सेटअप, मीडिया, रेडियो, नेविगेशन। और ये ट्यूनर भी उसी हिसाब से फिर काम करेंगे, ये वॉल्यूम के लिए काम करेगा। यहाँ पे देखो अब ये नहीं बढ़ रहे ना बार्स यहाँ पे, जब मैं इसे AC पे करूंगा तो ये देखो AC बार्स बढ़ेंगे यहाँ पे, है ना। और ये म्यूजिक सिस्टम के लिए तो ये वॉल्यूम के लिए काम करेगा, वो यहाँ पे
फिर एसी के लिए काम नहीं करेगा। तो इस तरह से ये पूरा टच पैनल है, दो तरह से यूज कर सकते हो। और ये म्यूजिक सिस्टम पावर पुश करने के लिए भी करेंगे तो म्यूजिक सिस्टम स्क्रीन आपकी ऑफ भी हो जाएगी। ये देखो ऑन हो गई और यहीं से पुश करके रखोगे आप ऑफ हो जाएगी। फ्रंट की दोनों सीट्स वेंटिलेटेड है, ये देखो यहाँ पे, और अच्छा वेंटिलेशन हमें इनका मिल जाता है। यहाँ देखोगे 12 वोल्ट का आउटपुट है, रेगुलर यूएसबी और टाइप सी, और यहाँ पे वायरलेस चार्जर भी इस गाड़ी के अंदर दिया गया है। ठीक है, मैंने फोन अपना रख दिया है यहाँ पे। अब कितनी देर में स्टार्ट होगा ये देखिए, होगी ना वायरलेस। मैंने सेट जब ढंग से सेट होगा जब ये चार्जिंग स्टार्ट होगी। मैं देखो फिर से इसे हटाऊंगा यहाँ पे और वापस से इसे रखूंगा। ठीक है, ये देखो, अरे ये देखो होगी ना चार्जिंग स्टार्ट। फोन में रख नहीं पा रहा था इस पे पैड पे, तो कुछ इस तरह से वायरलेस चार्जर मिल जाएगा। यहाँ आपको सीवीटी ट्रांसमिशन मिलेगा। यहाँ पे फ्रंट पार्किंग सेंसर्स ऑन ऑफ करने के लिए बटन दिया गया है। यहाँ पे रियर व्यू ड्राइव के टाइम भी आप ले सकते हो। ये ड्राइव मोड्स हैं। ड्राइव मोड्स इसमें क्या क्या मिलेंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। स्पोर्ट्स, इको, नॉर्मल, 3 ड्राइव मोड्स इसमें मिलेंगे। कुछ इस तरह का गियर लीवर मिलेगा सीवीटी ट्रांसमिशन के साथ। मैनुअल हैंड ब्रेक्स है, 2 का फोल्डर है, आर्मरेस्ट स्टोरेज मिलेगी और ये सॉफ्ट टच में है और स्लाइडेबल भी आपको मिलेगा। ग्लोव बॉक्स ओपन करोगे, कूल्ड ग्लोव बॉक्स मिलेगा यहाँ पे और अच्छी स्टोरेज है। IRBM ऑटो डिमिंग मिलेंगे। यहाँ पे SOS के लिए बटन है, टोइंग के टाइम पे, और ये ब्लोलिंग के लिए। सनरूफ मैंने इसका खोला हुआ है। 2 इसमें हमें वाइट कैबिन लाइट्स मिल जाती है, माइक्रोफोन वगैरह दिया गया है। और सिंगल टच पे ये देखो पैनल, इसका मूनरूफ खुल जाएगा और सिंगल टच पे आप इसे बंद कर सकते हो। ठीक है, बट ये जो इसका कर्टन है ये इस तरीके से बंद करना होगा। वेंटी मिरर है सन वाइजर में, यहाँ टिकट होल्डर दिया गया है। बाकी कर्टन ये है और एक लाइट यहाँ भी आपको मिल जाती है, जो कि आप यहाँ से सारी लाइट्स को आप कर सकते हो हैंडल। देखो ये मैंने सारी लाइट्स ऑन हो गई। ठीक है, 2 आगे की एक पीछे की और यहीं से ऑफ हो जाएगी। अब चलते हैं इसके इंजन कैबिनेट पे। अच्छा, जब आप इस वर्ना का जब बॉनेट ओपन करोगे ना तो बिल्ड क्वालिटी का थोड़ा सा आइडिया आपको लगेगा बॉनेट ओपन करने पे। और बात करें इसके इंजन के बारे में तो इसमें हमें 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर 4 वाल्व इंजन मिल जाता है, जो कि 113 bhp की पावर प्रोड्यूस करेगा और 143.8 न्यूट्रोमीटर का टॉर्क जनरेट करेगा। फ्रंट व्हील ड्राइव है, ऑटोमेटिक CVT ट्रांसमिशन है। 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली हुई है बिल्ड क्वालिटी को। 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली हुई है बिल्ड क्वालिटी को। 6 एयरबैग मिल जाते हैं पर वेरिएंट में, 7 एयरबैग भी है। फेस लिफ्ट आ चुकी है, 7 आ चुकी है। काफी सारे अपडेट्स हैं जो मैंने आपको दिखाई। अब गाड़ी आपको कैसी लगी, इंटीरियर, एक्सटीरियर और इंजन स्पेसिफिकेशंस कमेंट में आप लोग बता के जा सकते हो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टाटा बाय बाय, भारत माता की जय।